नमस्कार। हमारा नाम साक्षी बरनवाल है। आज हम आप सभी के हरिशंकर प्रसाई की लिखी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी भोला राम का जीव सुनावे जात है। ऐसन कभऊ नाही भवा रहा। धर्मराज लाखन साल से अनगिनत आदमियन के कर्म और सिफारिश के आधार पे स्वर्ग नहीं तो नरक में रह के जगह अलॉट करत रहन, लेकिन ऐसन कभो नाही भवा रहा। सामने बैठा चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ के बार बार थूके से पन्ना पलट पलट के रजिस्टर देखे जात रहन। गलतियां पकड़ में ना आवत रही। अंतिम में जब खोजत खोजत थक गयन तब रजिस्टरवा इतनी जोर से बंद कियन कि मक्खी उही में दबाई गो बेचारी। मक्खिया निकालत निकालत चित्रगुप्त बोलन, महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक बा। भोला राम का जीव 5 दिन पहले देह त्यागेस और यमदूत के साथे यमलोक खातिर रवाना भवा, पर यहाँ अबहीं तक पहुँचा नहीं। धर्मराज पूछन, और उ दूत कहाँ बा? महाराज उहो लापता बा। यही समय किवाड़ खुला और एक थे यमदूत भौचक्का बेचारा वहाँ आए गवा। दूतवा के चेहरा करिया और मेहनत परेशानी और डर के वजह से और खराब लगे लगा। ओका देखत मान चित्रगुप्त चिल्लाए पड़ेन, अरे ते कहाँ रहे इतना दिन, और भोला राम के जीव कहाँ बा? यमदूत हाथ जोड़ के बोलेन, दया निधान, हम कैसे बताई कि काव भवा। आज तक कभों भी धोखा नहीं खाए रहे, लेकिन भोला राम के जीव चकना दे दिए समय। 5 दिन पहले जब भोला राम के जीव देह छोड़ेस तब हम ओका पकड़ के यमलोक के यात्रा शुरू किया, लेकिन नगर के बहरे जैसन हम ओका लैके तेज वायु तरंग पे सवार भय वैसे ही हमरे चंगुल से छुटके न जाने कहाँ चला गवा। ई 5 दिन के अंदर हम सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर ओकर कोनो पता नहीं चला। धर्मराज गुस्साए के बोलन, मूर्ख जीव, लियावत लियावत बुढ़ाए गया, इतनों पे एक मामूली बूढ़ आदमी के जीव तो के चकमा दे दियस। दूत सर झुकाए के बोलेस, महाराज हमरे सावधानी में कोनो कसर नहीं रही। हमरे इतने अनुभवी हाथन से बड़े बड़े वकील नहीं छूट पाएन, लेकिन यह बार कोनो इंद्रजाल होई गवा। चित्रगुप्त बोलेन, महाराज आजकल पृथ्वी पर यह प्रकार के कार्य बहुत बड़ी गवा बा। लोग दोस्तन के कुछ भेजत थिन और रस्तवे में रेलवे वाले चुराए लेथिन। मोजा बनवाए और बेचे वालन के पार्सल के मोजन रेलवे अफसर पहन लेथिन। मालगाड़ी के डब्बा रस्तवे में कट जाता। एक बात और होत बा, राजनीति दलन के नेता विरोधी नेता के चुप्पे से बंद कर देथिन। कतौ भोला राम के जीव के कोनो विरोधी उसे गलत काम करवाए के खातिर चुप्पे से तो बंद नहीं कर दियस। धर्मराज व्यंग्य से चित्रगुप्त के देखत देखत बोलेन, तोहरो रिटायरी ले कुमर आए गवा बा। भला भोला राम जैसन बेचारा गरीब आदमी से केहू के का लेना देना। उही समय कतहु से घूमत घूमत नारद मुनि आई गएन। धर्मराज के चुप और उतरा चेहरा देख के बोलेन, का भ धर्मराज, काहे उदास बैठा है या? का नरक के समस्या अभी तक खत्म नहीं भवा? धर्मराज बोलेन, वो समस्या तो कब के खत्म होएगा। नरक में पर साल बहुत गुनी कारीगर आए रहन, न जाने कितना इमारत बनाएन। बड़ा बड़ा इंजीनियर भी आए हैं। ठेकेदार से मिलके 5 वर्षीय योजना के पैसा खाएन। अटेंडेंस भरे वाले आयन, जे उनन मजदूर के हाजिरी भर के पैसा खाएन जोन कबहू काम पे गईबे ना कियन। ई सब जने बहुत जल्दी जल्दी नरक में इमारत तान दिहन। अब वो समस्या तो हल होएगा, पर बहुत बड़ी एक उलझन आई गवा। भोला राम नाम के एक आदमी के मौत 5 दिन पहले भवा। ओकर जीव के ई दूत यहाँ लाई आवत रहा, तबही उ जीव रस्तवे में चकमा दे के भाग गवा। ई सारा ब्रह्मांड छान मारेस, पर उ कतहू नहीं मिला। अगर ऐसन होई गवा तो पाप और पुण्य के भेद मिट जाई। नारद पूछन,
ओकर इनकम टैक्स त नाही बाकी रहा, कथे ओही बदे रोक लिए होए। चित्रगुप्त बोलन, इनकम हो तब त इनकम टैक्स भरतेन, भुखमरा रहा। नारद बोलन, मामला तो बड़ा दिलचस्प बा। अच्छा हमकर ओकर नाम पता बतावा, हम पृथ्वी पे जाई के देखत हई। चित्रगुप्त रजिस्टर देख के बताएन, भोला राम नाम रहा, जबलपुर शहर में हामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार सहित रहत रहा। ओकर एक मेहरारू रही, 2 लड़का और 1 लड़की, और ओकर उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर रहा, 5 साल पहले रिटायर हो गवा रहा। यही खातिर मकान मालिक ओका निकाले चाहत रहन। इतने में भोला राम संसार छोड़ दिहन। आज 5वां दिन है। बहुत संभव बा कि अगर मकान मालिक सच्चा मकान मालिक हुई हैं तो भोला राम के मरते उनके परिवार के निकाल दिए हुई हैं। यही खातिर आपके परिवार खोजे खातिर बहुत घूमे के पड़ सकत है। माई बिटिया के मिला हुआ रोवत आवे के आवाज नारद भोला राम के मकान पहचान गए। दरवाजा लगे जाय के आवाज लगाएन, नारायण नारायण। लड़की देख के कहस, आगे आवा महाराज। नारद कहन, हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमका भोला राम के बारे में कुछ पूछे के बा। अपने महतारी के तनी बाहर भेजा बिटिया। भोला राम के मेहरारू बाहर आईन। नारद बोलेन, माता भोला राम के का बीमारी रही? माता बोलेन, का बताई, गरीबी के बीमारी रही। 5 साल हो गो रहा पेंशन पर बैठे, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में दरख्वास्त देत रहन, पर उहाँ के कोनो जवाब नहीं आवत रहा। और अगर आवे तो कहें कि तोहरे पेंशन पे विचार करा जात ह। ये 5 साल में हम सब गहना बेच के खाए गए, फिर बर्तन भी बेच गए, अब कुछू नहीं बचा। भूखन मरे लाग रहे सब लोग। चिंता में गलत गलत और भूखन मरत मरत हमरे एन दम तोड़ दिहन। नारद बोलन, का करबू माई, उनकर इतना उम्र लिखा रहा। ऐसन न बोला महाराज, उम्र तो बहुत रही। 50-60 रुपया महीनवारी पेंशन मिलत तो कुछ काम करते और गुजारा हो जाते, लेकिन का कहा जाए, 5 साल नौकरी से बैठत हो गवा और अब तक 1 कौड़ी ना मिली। दुखई की कथा सुने के तो टाइम ना रहा नारद के लगे। तो नारद मुद्दा पे बात पे आयन, कहन, माई ई बतावा, उनकर केहू से विशेष प्रेम रहा का, जेह में उनकर जीव अटका होए? बहुत मोह माई, जैसे बहुत मोह होई जैसे। लगाव तो महाराज बाल बच्चन से ही होते, ना ही परिवार के बहरे होई। नाही परिवार के बहरे होए से हमार मतलब कोनो जनाना। भोला राम के मेहरारू गुर्राय के नारद के देखिन और बोलिन, का बकत हैं महाराज, आप साधु हैं, उचक्का नहीं। जिंदगी भर उन कोनो मेहरारू के आँखी उठाए के नहीं देखेन। नारद हंस के बोलेन, हाँ हर सोच तो ठीक बा, यह तो गृहस्थी के आधार भ। अच्छा माई, हम चलत हई। भोला के मेहरारू बोलिन, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि उनका रुका हुआ पेंशन चालू हो जाए। नारद के दया आएगा। उन कहे लगिन, साधुअन के बात के सब मानत ह, हमार यहाँ कोनो मठ तो नहीं बा, तब वो सरकारी दफ्तर में जाए के हम कोशिश करब। नारद बोल के चल दिहन। फिर वहाँ से चल के नारद सरकारी दफ्तर पहुँचन। वहाँ पहलवे कमरा में बाबू से भोला राम के केस के बारे में बताएं। वो बाबू बड़े ध्यान से उन्हें देखें और बोलें, भोला राम दरख्वास्त तब भेजे रहन, लेकिन उस पे कोनो वजन नहीं रखें, यही खातिर कतहूँ उड़ ग होई। भाई ई ढेर के पेपर वेट रखा बा, इन्हें काहे नहीं रख दिहन? बाबू हंसे लागन और कहन, आप साधु हैं, आपके दुनियादारी नहीं पता बा, दरख्वास्त पेपर वेट से नहीं दबत। खैर आप वो कमरा में बैठा बाबू से मिल लें। नारद वो बाबू के पास गए तो वो तीसरे के पास भेजन, फिर तीसरा चौथे के पास भेजन, चौथे से 5वें के पास गए,
फिर नारद 25-30 बाबू अफसरन के पास हुए आन। तब एक चपरासी बोलन, महाराज आप ये सब का झमेला में फंस गए। अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगावत रही हैं तब काम नहीं हुई। आप तो सीधे बड़े बाबू से मिल लें, उनका खुश कर दें हैं तो आपके काम अभयने हो जाई। नारद बड़े साहस से कमरा में पहुँचन। नारद बड़े साहब के कमरा में पहुँचन। बाहर चपरासी सोवत रहा, यही खातिर उनका कोनो नाही रोकेस। बिना विजिटिंग कार्ड के आवत देख साहब तो बहुत नाराज भैन। फिर नारद से बोलन, चिट कैसे भेजित? चपरासी सोवत रहा। साहब रौब से बोलन, का काम बा? नारद भोला राम के पेंशन के काम बताएं। साहब बोलन, आप हैं बैरागी, दस्तर के रीत रिवाज नहीं जानत हैं। असल में भोला राम गलती किए रहन। भाई इहो तो एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करे के पड़त है। आप भोला राम के करीबी के जानत हैं, उन्हों पर वजन रखे महाराज। नारद सोचन, यहाँ वजन की बड़ी समस्या होगी। साहब बोलन, भाई सरकारी काम में पैसा के मामला है। पेंशन के केस में 20 दफ्तर जाते, देर लगिन जाए। 20 बार एक ही बात के 20 जगह लिखे पड़त है, तब जाए के पक्का होते, तब पेंशन मिलत है। उतना तो स्टेशनरी में लग जाते जितना पेंशन मिलत है। हाँ ये काम जल्दी हो सकत है, मगर साहब रुक गए। नारद बोलन, मगर का? साहब बोलन, मगर वजन चाहिए। आप समझें नहीं, जैसे आपके वीड़ा सुंदर बा, इहू के वजन भोला राम के दरख्वास्त पर रखा जा सकत है। हमार बिटिया गाना बजाना सीखा था, एका उ दे के एका हम उही के देव। साधुवन के बीड़ा बड़ी पवित्र होते। बिटिया हमार जल्दी संगीत सीख जाई तो ब्याह हो जाई ओकर। नारद आपन वीड़ा छिनात देख के घबराए गए, लेकिन तबहू संभल के वो अपन बीड़ा टेबल पे रख के कहन, ई लें, अब पेंशन के ऑर्डर निकाल दें। साहब खुश हो गए और बड़े बाबू के से भोला राम के फाइल मंगवाएं। थोड़ी देर के बाद 150 दरख्वास्त के फाइल लेके चपरासी आएगा। ओहमे पेंशन के कागजात भी रहा। साहब फाइल देखें और नाम निश्चित करे खातिर पूछें, साधु जी का नाम बताएं आप? नारद समझें कि इस साहब कुछ ऊंचा सुनत हैं, ही खातिर जोर से बोलें, भोला राम। अचानक फाइल से आवाज आई, के पुकारत बा हमका? पोस्टमैन है का? पेंशन के ऑर्डर आई गवा का? साहब डराए के कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंक गए, लेकिन दूसरा ही पल उनका समझ में आएगा। बोलें, भोला राम, तू भोला राम के जीव है ना? आवाज आयस। हाँ, नारद कहन, हम नारद है, हम तोहका ले के खातिर आए है। चला स्वर्ग में तुहार इंतजार होत है। आवाज आए, हमका नाही जाए के बा, हम तो पेंशन के दरख्वास्तन में अटक गए है, यही हमार मन लगा बा। अब आपन दरख्वास्त छोड़ के कतहूँ ना जा। और ये कहानी यही ख़त्म होता। आप अपन कमेंट करें और बतावें कि आपके ये कहानी कैसन लगी। धन्यवाद।